अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का शो भी बड़ा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हमारी कोशिश होती है कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे शो करें। कभी मैं आपको बिज़नेस करना सिखाती हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस किस तरह से करना है, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करनी है, कभी मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताती हूँ, ब्यूटी टिप्स भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ज़िंदगी में आसानी ला सकती हैं। जो मुश्किलात, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती, मेरी कोशिश होती है कि हम उस पर शो करें। अब आज का एक हॉट टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ कि हर दूसरा इंसान ये बात कर रहा होता है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है आपको अरकुन निसा का बड़ा एक कहा जाता है, जिसका मैंने बड़े अलग अलग अंदाज सुने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टांग के पीछे से दर्द आता है, दिमाग की नस दब जाती है, कमर के मोरों का गैप आता है या पता नहीं वो नस दब जाती है, घुटने जो होते हैं उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर्स अमूमन ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि आपको तो ऑपरेशन करवाना है, आपको तो घुटनों का भी ऑपरेशन करवाना है, ये सब कुछ करवाना है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, भाग नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। तो ये एक हॉट टॉपिक मुझे लगा कि आजकल ये चीज़ें सिर्फ पहले हम समझते थे कि उम्र के साथ है कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको जोड़ों का दर्द होता है। अब तो जो न्यू जनरेशन, जो टीनेजर हैं, जवान बच्चे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें हो रही, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज इस पे शो कर लेते हैं। तो हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, आप सुनाएं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा साजिद, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो ये अरकुन निसा जो है, ये इसका दर्द कैसा होता है? मतलब किस तरह से महसूस हो कि ये अरकुन निसा आपको किस तरह की तकलीफ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी मैं अरकुन निसा शायटिका का जो मर्ज होता है, इसमें हमारे मोहरों के नीचे जो है हराम मगज की जो नस है वो दब रही होती है। ठीक, सही। और इसकी हमारे नजदीक इसकी टाइप हैं। और एक राइट लेफ्ट साइड पे होता है शायटिका अरकुन निसा, अच्छा, और एक लेफ्ट टांग का होता है। इन दोनों का तिबे जदीद के अंदर अलग अलग इलाज पाया जाता है। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा, इस बात को आपके इल्म में होगा कि जी जिस वक्त आपको अरकुन निसा हो जाता है तो आप प्रोटीन और सीड जो है वो छोड़ दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इसमें यूरिक एसिड भी बढ़ता है, फैटी लीवर होता है। अच्छा, देखें, मैं बिल्कुल अल्लाह के फज़ल से दावा करके आपको कहता हूँ, आप अगर मुझे बोलें तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ वो पेशेंट यहाँ पे मौजूद होंगे मेरे क्लिनिक के अंदर, जिनका मैंने इलाज लेफ्ट साइड का किया, अरकुन निसा था। एलोपैथिक की तरफ से आर्थो ने ये कंफर्म कर दिया था, अगर आपने ऑपरेट नहीं करवाया आप क्योर नहीं होंगे। ऑपरेशन के अलावा आपका मसला हल नहीं है। क्यों हल नहीं है? क्योंकि आपके जो डिस्क हैं उनकी शेप चेंज हो चुकी है, उनकी नोकें बढ़ चुकी हैं, वो आपस में जो हमारी जो नर्व है, हमारी जो ब्रेन है हराम मगज की, उसको आपस में दबा रही हैं। ठीक अच्छा, है, तो लिहाजा इस वजह से आपका ये इस साइड का जो पट्टा है वो खिंचाव कर रहा है, राइट साइड का कर रहा है, लेफ्ट साइड का कर रहा है। बात हो रही है लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड के अंदर हमारी ट्रीटमेंट बहुत शॉर्टकट है। अगर मरीज बहुत पुराना है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है, तो हमारा इलाज 3 मंथ का है। अच्छा, अगर अक्यूट आर्जी मरीज है, कोरी का मरीज है और उसको इतना शदीद दर्द है कि वो चलने से भी कासर हो चुका है, ऐसे पेशेंट का इलाज हम विद इन मंथ, वैसे 12 दिन का कोर्स देते हैं, बंदा ओके हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अक्यूट जो होता है, क्रोनिक डिजीज के अंदर हमारा 6 माह तक भी इलाज जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आज तक किसी का नहीं गया है अल्लाह के हुक्म से। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट 3 मंथ के अंदर ओके होके चले जाते हैं। अच्छा, अभी राइट के, ये मैं बात ऑन द रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं करना चाहता। लेफ्ट साइड के फालिज के बंदे को हम जो अपनी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी आप सुन के मेरी बात हैरान होंगे, किसी ने अगर हमको इस वजह से गलत बोलना है तो बोल दे, हम एग्री हैं, लेकिन हम साबित करके दिखाते हैं। लेफ्ट साइड के पेशेंट को हम बड़े का गोश्त भी खिलाते हैं, नमक भी उसमें डालने देते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड के पेशेंट को हम ऐसी ग़िज़ाएं खिलाते हैं जो स्केलेटल मसल्स को ताकत देती हैं। अंडा आमलेट देते हैं उनको हम,
ہم ان کو جو ہے مسور کی دال بھی دے رہے ہوتے ہیں, بڑے کا گوشت بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور اخروٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, کشمش بھی دے رہے ہوتے ہیں, لونگ اور دار چینی کا کہوا. آپ کے پروگرام میں بتانا چاہ رہا ہوں, جن لوگوں کو لیفٹ سائڈ کا ارکن نسا ہے, اور ایسے لوگوں کو پیشاب کی شدت میں بھی زیادہ ہوتی ہے, چھوٹا پیشاب یعنی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے ایسے اچھا پیشنٹ کو, ٹھیک. اور ایسے پیشنٹ زیادہ تر اپنے کلر جو ہوتا ہے ان کا کلر بھی کچھ مریضوں کا مطلب کہ بلیک ٹائپ ہو جاتا ہے کلر, سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہونے لگتا ہے یہ. لہذا ایسے مریض لونگ اور دار چینی کا کہوا, 4 لونگ اور 2 انگلی کے برابر دار چینی کے ٹکڑے لیں, اس کے ساتھ جو کشمش ہوتی ہے, سندر خانی ہو, چھوٹی کشمش ہو, دن میں 15-20 وہ لیں. اچھا, اپنے کھانے کے اندر ایسے لوگ انار دانہ, سرخ مرچ, دار چینی, لونگ, جائفل, جوتری کا استعمال کریں, کریلے استعمال کریں, چونگا استعمال کریں, سرسوں کا ساگ استعمال کریں, ٹماٹر استعمال کریں. ایسے لوگ کچھ سیٹرک فوڈ بھی لیں. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لہسن کا استعمال کریں. ایسے لوگ جو ہے وہ دیسی مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ جاپانی پھل, انجیر, شہتوت وغیرہ لے سکتے ہیں. ٹھیک. کلونجی کا کچھ حد تک استعمال کر سکتے ہیں. سرخ لوبیے کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا جی, سیڈ نہیں دیں, پروٹین نہیں لیں تو آپ کو شٹیکا کچھ نہیں بولے گا. کچھ نہیں بولے گا, بالکل. دیکھیں, آپ کو جب علاج کا پتا ہے کس طریقے سے کرنا ہے, ایسے مریض کو ہم دہی بھی استعمال کرواتے ہیں, سرکہ سیب استعمال کرتے ہیں, سرکہ انگور استعمال کرواتے ہیں, جامن استعمال کرتے ہیں, کنو انناس دیتے ہیں ہم لوگ ان کو, مچھلی تک بھی استعمال کرواتے ہیں, بھینس اچھا. کا گوشت استعمال کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے حالیہ میرا ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ اس کو 2 بندے سہارا لے کے میرے پاس لے کے آئے تھے. محمود آباد سے, کراچی سے ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی, اقرام صاحب نام ہے ان کا. میرے پاس سینکڑوں تعداد کے اندر پیشنٹ بیچ چکا ہے, پٹھوں کے بھی, موروں کے بھی, اور ایسے لوگ جوائنٹ پین کے ان کو بھی بیچ چکا ہے. ابھی آتے ہیں, یہ تو ہوگی ہماری لیفٹ سائڈ کی بات. ٹھیک ابھی ہے آتے ہیں ہم رائٹ سائڈ. دیکھیں, جی. رائٹ سائڈ کے اندر ہم کو اس کے الٹ غذائیں دینی پڑتی ہیں. رائٹ سائڈ کا جو ہوتا ہے, ایسا پیشنٹ, اس کو قبض کبھی کبھی رہے گی, گیس بہت زیادہ اچھا رہے گی. اچھا کبھی کبھی رہے گی, گیس بہت زیادہ. ایسا پیشنٹ جو ہے وہ کہوا استعمال کر سکتا ہے, رائٹ سائڈ کا پیشنٹ. اچھا. ادرک کا اور سونف کا, 1 ٹافی کے برابر ادرک لے لیں, اور 1 چمچ سونف کا لے لیں. ہر کھانے کے اندر سوٹ کا استعمال کریں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو خوراک ہے, انہی میں وہ جو کہتے ہیں پہلے سبزیوں, پھلوں, جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا, تو مطلب آج بھی انہی چیزوں سے علاج جو ہے وہ اچھا علاج ہے. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے اگر معالج اپنے مریض کی تشخیص صحیح کر لیتا ہے, علاج دیکھیں پراپر وے تب چلتا ہے جب آپ کی تشخیص فائنل ہو گئی ہے. یہ تو بہت عیان سے ہیں کہ رائٹ میں ہے, لیفٹ میں ہے. جی. ٹھیک ہے, اس کا الگ الگ غذائیں بھی وہی دیتے ہیں, اور دوائیں بھی وہی دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. ابھی باقی بات آپ کا یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ویور بھی ہیں, وہ میرے سے ویسے پرسنل رابطہ کر کے کم از کم اپنی خوراک تو لے سکتے ہیں. اگر لے آپ نے سکتے علاج نہیں, ہاں, علاج نہیں بھی کروانا تو آپ, بلکہ علاج تو کروانا ہوگا. دیکھیں, جس کے پاس, جس کو اتنی تکلیف ہوگی اور مشکل میں ہوگا, اور وہ ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہوگا, اور وہ صرف پین کلر کھا رہا ہوگا, اس کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہوگا, تو یقیناً وہ علاج بھی کروائے گا. آپ سے چیک اپ کروائے. یعنی میری بہن, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آپ کے پروگرام سے انشاءاللہ بہت سے لوگ مستفید ہوں گے. انشاءاللہ. اگر میں ایک پیشنٹ کو بولتا ہوں, وہ 1 ہفتہ تک میرا صرف یہ کعبہ استعمال کر کے اپنے آپ میں تبدیلیاں دیکھے, جیسے میں نے لونگ اور دارچینی کا بتایا, سیم اسی طرح جو ہے وہ ہمارا دوسرا کعوہ ہے جو میں نے ابھی سونف کا اور الائچی, اس کا ادرک کا بتایا آپ لوگوں کو. جی. اسی طرح غذائیں جو ہیں وہ ہم سے منگوا لیں. یہ لوگ تری گرمی, تری سردی, اور گرم تپ, یعنی کہ 3 ٹائپس کی خوراک استعمال کر سکتے ہیں. جیسے جو کا دلیا ہے, اچھا. لوکی, توری, ٹنڈے, کدو, گاجر کا حلوہ. ادرک کا حلوہ آپ بنائیں سوجی کے ساتھ. ادرک 1 پاؤ سوجی کے اندر آدھا پاؤ آپ ادرک ملا کے دیسی گھی سے بنا لیں, 2-2, 3-3 چمچ کھاتے رہیں. رائٹ سائڈ کے ارکن نساء کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, رائٹ آپ سائڈ کی. کو یہ جو میں نے 2 کعبے بتائے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں نا, آپ کمال یہ دیکھیے گا, ہمارے اس کعبے سے آپ کو اسٹیرائڈ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے. اچھا, یہ تو اگر یہ
आप की ये बात में वापस से मुझे इसका बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जब स्टीरॉइड को हकीमों के मत्थे लगाया जाता है, वो भाई हकीमों को मत्थे आप क्यों लगा रहे हैं? आप लोगों को स्टीरॉइड का पता है, आप लोगों ने खुद ये चीजें बनाई, आपने नाम हर्बलिस्टों का लिख दिया, बदनाम हर्बलिस्ट। दूसरे तीसरे चौथे कोने से पूछते हैं हकीमों की दवाई, प्रोपोगंडा किया जा रहा है हिकमत के खिलाफ, बदनाम किया जा रहा है हिकमत को, ठीक। कुदरती चीजों से दूर करा जा रहा है। आर्थो का इतना महंगा इलाज है, सारी जिंदगी तक पेशेंट ने जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने शुगर का कहा था, क्योरेबल होती है। हाँ। मैं अभी आपके बीच में जोड़ों के दर्द की बात की थी जी। इसको हम मेनिस्कस टियर, हाँ। आपने सुना होगा जी। ये बताया जा रहा है कि आपको घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर है, आप घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि अलग घुटने लगा के बंदा किस तरह से जिंदगी गुजार सकता है, बड़ी मुश्किलात होती होंगी। ठीक है, एलोपैथिक में भी अगर हम थोड़ी सी बात करें ना जी, इसके अंदर भी कोटिलेज लेयर के अंदर मेनिस्कस टियर की 3 इकसाम होती हैं। अच्छा। टाइप 1, 2, 3। कहीं पे जो मेनिस्कस टियर है, जो हमारी कच्ची हड्डी होती है घुटनों के दरमियान में डिस्क होती है, जिसको हम कोटिलेज लेयर बोलते हैं, कहीं पे टूट जाती है, कहीं पे घिस जाती है और कहीं पे खुश्क हो जाती है। ठीक है, तो तीनों टाइप्स के अंदर इलाज मौजूद है। हर्बल के अंदर तीनों टाइप्स के अंदर इलाज मौजूद है। ऐसे पेशेंट जो ये बोलते हैं कि जी घुटने चेंज करवाने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से वो हमारे से राब्ता तो करें एक दफा। आपकी जो हम ट्रीटमेंट चलाएंगे उसके अंदर इंशाल्लाह कोटिलेज लेयर वापस बनेगी, घुटने चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आपको दर्द की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जो पेशेंट होता है, फैटी लीवर में भी हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, वजन बात जगह पे आपने देखा होगा कि जी लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो लोग आते हैं उनका, आपका वजन कम होगा जी, आपको अपना वजन कम करना पड़ेगा। अगर आपने अपना वजन कम नहीं किया तो आपका इलाज नहीं हो सकता। बंदा पे वजन कम करने पे लग जाए वजन कम करने पे लग गए। हमारी इन अद्वियात पे दिल दिमाग जिगर कुदरती तौर के ऊपर ऑर्डर और डिसऑर्डर करता है। जिस्म के अंदर कौन सी चीज ज्यादा हो जाती है, हमने वाइटल ऑर्गन के ऊपर हमेशा काम किया है, दिल दिमाग और जिगर के ऊपर काम किया है। कहीं पे दिल का मसला है, कहीं पे जिगर का मसला है, लीवर का कहीं पे मसला है, कहीं पे नर्व का प्रॉब्लम है। हम अपने पेशेंट को उसके मिजाज के हिसाब से ट्रीट देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रेमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर आपको पता है, आप उर्दू में अगर उसकी बात करें तो गठिए के नाम से जाना जाता है उस मर्द को। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां जो है आपकी बुरबरी हो जाती हैं, वो आपस में टकराने लगती हैं। और हाँ जी, और ये जो मर्ज है इसके अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गठिए के अंदर नोकें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एड़ी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह गठिए का इलाज मौजूद है, इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज मौजूद है, जिस तरह घुटनों के मरीजों का इलाज मौजूद है। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ आखिरी टाइम चल रहा है प्रोग्राम का। ऐसे लोग जिनको कमर में दर्द रहता है, कमर में बहुत सारे लोगों को दर्द रहता है साजिद भाई, आपको पता है कि अब सबसे बड़ा मसला ही मुझे ऐसे लगता है कि कमर के दर्द क्या है। क्योंकि मैंने अमूमन जब भी देखा, पहले तो मैं ये सोचती थी कि सिर्फ लड़कियों के मुंह से सुनती थी कमर में दर्द, अब तो मैं लड़कों के मुंह से भी सुनती हूँ कि बाइक पे बैठते हैं तो कमर में बड़ा दर्द है, ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहते हैं बहुत दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बहुत ज्यादा दर्द है। तो कमर का दर्द तो मैं कहती हूँ अब हर दूसरे इंसान को मैं सुनती हूँ कि है। यानी ये जो हमारे डिस्क हैं, इसके अंदर जिस तरह L5, L4, ठीक है, सर्वाइकल पे हम बाद में आएंगे, L3, L2 या स्पाइनल डिस्क हमारी नीचे वाली है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर डिस्क के अंदर जो है, कोई राइट जा रही है, कोई लेफ्ट जा रही है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो सर्वाइकल का सिस्टम होता है, इसका भी इसके साथ ताल्लुक होता है, हमारी लिम्बनेस वगैरह का। तो क्योंकि जब हम सर्वाइकल के लोगों का भी इलाज कर रहे हैं, पट्टे खींचते हैं और कंधों पे औरतों के ज्यादातर सर्वाइकल का मसला आ रहा होता है, ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों के आ रहा होता है, इसका इलाज भी हम इसी तरीके से ही कर रहे होते हैं जिस तरह हमने आपके दूसरे पेशेंट की थोड़ी सी हमने वजाहत की है ना जी। उसमें भी हम देखते हैं, हम नब्ज चेक करते हैं, नब्ज चेक करने के बाद हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी चीजें चलेंगी। ऐसा पेशेंट जिसका यूरिक एसिड है, फैटी लीवर है, ठीक है,
اور اس کو جو ہے وٹامن ڈی کی کمی ہے, وٹامن سی کا اپنا پرابلم ہے, ایسے پیشنٹ کا علاج بھی ہم اسی طرح خوراکوں کے اور دوا کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سیم اسی میرا طرح مقصد جو ہے نا, ابھی میں جو سوال پوچھ رہی ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو یا تو آپ پین کلر کھاتے ہیں یا وہ میڈیسن کھاتے ہیں جو کچھ ٹائم آپ پہ اثر کر رہی ہوتی ہے, مطلب پراپر آپ کا علاج نہیں ہوتا, آپ نے آپریشن کروانا ہوتا ہے. اور اگر آپ حکیم سائڈ پہ اگر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ ہے کیونکہ علاج آپ کا ہو رہا ہے جڑی بوٹیوں سے, ایسے مرکبات سے, ایسی چیزوں سے, تو وہ علاج ایسا علاج ہے جو آپ کو ریپیئر کر دے گا, آپ کو ٹھیک کر دے گا. یعنی کہ یہی چیز ہے نا, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن بیماریوں کا آپ دوائیاں کھا کے تھک چکے ہیں, پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے وہ دوائیاں بھی اثر کم کرتی ہیں, پھر آپ اس سے بڑی ڈوز کھاتے ہیں. تو اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ نے اس طرف آنا ہے. جی دیکھیے پین کلر کے اندر تو نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیرائڈ موجود ہے. ہاں اور ایلوپیتھک میں تو میرے دیکھنے میں آیا کہ جی پہلے ایک گولی کھا رہی تھی اور بعد میں 2 لگ گئی, پھر وہ 2 بھی کام چھوڑ, تینوں ٹائم کر دی. پھر معالج جی نے بولا کہ جی نہیں جی آپ کا تو جب تک ابھی کوئی حل نہیں ہے, آپ کو تو یا یہ گولی ساری زندگی کھا کے گزارا کرنا پڑے گا یا پھر آپ کا اینڈ پہ جا کے آپریٹ ہی ممکن ہے. آپریٹ کے علاوہ آپ کی اور نہیں ہو سکتی. دیکھو ہمارے پاس جب الحمدللہ, دیکھیں میں دعویٰ تو کسی چیز کا تب کر سکتا ہوں نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نظریے کے اندر کچھ ایسی چیزیں دی ہیں, اب میرے پاس علاج موجود ہے تو میں تبھی بولوں گا کہ میرے پاس فلاں چیزیں اینی موجود ہیں, اور ہم ایسے پیشنٹ موجود ہیں ہمارے پاس جن کو آپریشن سجیشن کر دی گئی تھی, اس کے باوجود بھی وہ کیور نہیں ہو رہے تھے. ان کا 1-2 مرتبہ بھی آپریٹ ہوا ہے, اس کے بعد بھی ان کا, کیونکہ بیسک تو جوں کا تو رہا, ہم نے مسئلے کا کوئی علاج نہیں کیا. ہم نے تو وہ دیکھے نا, کوئی بھی اگر کوئی کسی میری باڈی کے اندر اگر یہ کوئی رسولی بھی بن رہی ہوتی ہے, اگر میں اس کی پیچھے سے رسد کو بند نہیں کروں گا, اس رسولی کو میں آپریٹ کروا کے جراحت کر کے نکال دیتا ہوں, وہ واپس سے وہاں پہ بن سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آپ. نے تو اس کو وہاں سے نکالا, ہم نے تو اس کا بیگ جو اس کے ریسورس چل رہے تھے پیچھے سے اس کو غذا دینے کے, وہ تو ہم نے صحیح کیا نا. اچھا میرا کہنے کا مطلب ساجد مجھے یہ جی بتائیے گا, آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں جو کمر کے مریض ہوتے ہیں کہ ڈسک سلپ ہو گئی, اس طرح کے مسائل ہو گئے, اس طرح کے زیادہ پیشنٹ آپ کے کون سے آپ کے پاس آئے, تھوڑا سا ہمیں بھی پتا چلے کہ کس بیماری کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس. یعنی میرے پاس سب سے زیادہ مریض شوگر کا, پھر سیکنڈ نمبر کے اوپر اسی کے ہم پلہ کہہ لیں جوڑوں کے دردوں کا, ارکون نساء کا, فالج رائٹ لیفٹ کا, اور موروں کے مریض, پٹھوں کے مریض, ٹھیک ہے جی, اور اوسٹیو آرتھرائٹس کے, ریماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ, یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جوڑوں کا اس وقت اتنا مریض ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے جو ہے آتا تھا کہ 40-30 ایئر کے بعد ہی جو ہے جوڑوں کے مریض آتے ہیں. آج کل بالکل ینگ لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. اچھا ریزن آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اتنے ینگ لوگوں کو اگر جوڑوں میں درد, کمر کے مسئلے اور ساری چیزیں, کیا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے, ہمارا کھانے پینے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں جو آپ بتانا چاہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر کیمیکل کی چیزوں کو پسند کیا جا رہا ہے جی, اور فاسٹ فوڈ کو یوز کیا جا رہا ہے, بے جا کاربونیٹڈ مشروبات استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈبوں والی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. زیادہ تر چٹپٹا یعنی کہ بریانی کا اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ ڈیلی ہی بریانی کا استعمال کر رہا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا سیٹ اپ بالکل ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی غذاؤں کو بدل کے کھانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے مرغن غذائیں بھی کتنی لینی ہے, ہم نے اگر اس کے اندر پسے ہوئے مسالے ڈالنے ہیں, اس میں دیکھنا ہے اس کے اندر کیمیکل موجود ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قدرتی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور مسالہ جات جو ہے خود گھر پہ پسائی کر کے خود ڈالتے ہیں اس کے اندر, بہت حد تک بچا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے کھانے کے اندر لہسن کا استعمال کرتے ہیں, ادرک کا استعمال کرتے ہیں, اسی طرح کھلے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں, یا پھر وہ اگر آپ مسالے پیسنا بھی چاہتے ہیں خود پسائی کر کے ڈالیں. سیم اسی طرح کاربونیٹڈ مشروبات سے بچا جائے, بوتلوں سے بچا جائے, کسی بھی چیز کی مقدار کو زیادہ نہ لیا جائے, دہی کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, اور میٹ کا استعمال برابر مقدار میں کیا جائے.
मतलब है किसी भी चीज की ज्यादती, बाज लोग मैंने देखा है हमारे नजदीक, और भी मैं बता दूं, कुछ लोग सुबह सुबह उठ के निहार मुंह पानी पी रहे होते हैं। बिल्कुल, और काफी ज्यादा पीते हैं, कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के निहार मुंह 2 गिलास पानी पी लो, या तो फिर मैं नीम बोलता गर्म पी लो तो ज्यादा हूं अच्छा है। अमेरिका में, बर्तानिया में मैक्सिमम लोग जो है वो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं। अच्छा। वहां पे मुआलिज सबसे पहले उनको खाली पेट पानी पीना मना करता है। हम्म। हम लोग सारे दिन धूप के अंदर से बचते रहते हैं, हमें तो धूप नहीं चाहिए। धूप के अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे विटामिन डी रखा है। हम्म। दूध पीने को हम तरजीह नहीं देते हैं, दूध की जगह हम बोतल को पसंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। दूध भी पिए, घी भी खाएं, हम्म। ठीक है, जौ का दलिया भी लें, केला लें, ठीक है, केले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बी फौलाद भी है, ठीक है, पोटाशियम भी है। और सेम इसी तरह दूध ले लें, बड़ा का गोश्त है उसके अंदर बेहतरीन किस्म की प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह अगर हम आए तो सुर्ख लोबिया है, बड़ा ताकतवर है। मछली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज रखी है। और अगर हम अपनी खुराक के अंदर तवाज़न नहीं रखते, मैंने एक एक घर के 5-5 पेशेंट भी गठिए के अंदर देखे हैं। ओहो। मेरे पास आपको गाड़ी में लाया जाता है, वो या ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो उतर के मेरे क्लिनिक के अंदर नहीं आ सकते, मैं उनको एम्बुलेंस में आते हैं, कार आपका में आते तरीके हैं। इलाज क्या है, मतलब आप मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी देते हैं, और क्या उसका कोई टाइम पीरियड होता है, कितने अरसे तक आप ठीक हो जाएंगे, साथ आप कोई परहेज भी देते हैं, क्या तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करते हैं, अपनी मेडिसिन किस तरह से देते हैं जो आप इलाज करते हैं? यानी कैप्सूल फार्म के अंदर ज्यादातर मेरी मेडिसिन होती है। ओके। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अद्वियात दे रहे होते हैं उसके साथ हमारा ये सामने गजाई चार्ट पड़ा होता है, ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना गजाई चार्ट देते हैं। हम्म। हम ऐसा बंदे को, बिल्कुल अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हकीम बहुत ज्यादा परहेज करवाते हैं। हम्म। हम बिल्कुल भी इतना ज्यादा परहेज नहीं कराते, लेकिन हम वो परहेज जरूर करवाएंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल कम है, हम वो चीजें आपको इस्तेमाल करवाएंगे जिसमें विटामिन डी ज्यादा पाई जाती है। हमारा ठीक। सिर्फ इतना सा फर्क होता है, हम अपनी मेडिसिन देते हैं, उसके साथ जो अद्वियात देते हैं, हम बोलते हैं मेडिसिन भी अपना काम करे और साथ जो वो गिजा खा रहे हो वो भी उनके लिए जो है मेडिसिन की तरह ही काम करे। अगर हम आपको ऐसी चीजें दें जो आपके लिए नुकसानदेह हो, जिनका लेवल आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुका है, ज्यादा हो चुका है, और हम आपको अद्वियात तो दे दें और ग़िज़ाएं खाने से आपको ना बताएं कि आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी है, तो भी आपका इलाज बीच में रहेगा। जी। कुछ अरसे के लिए हम परहेज करवाते हैं, लेकिन ऐसा परहेज भी नहीं करवाते। 3 महीने तक हमारा पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऐसे सेटअप में आ जाता है। 3 माह के बाद अगर हम उसको अपनी खुराक के बीच में छूट भी दे देते हैं और तवाज़न से है कि सारे जो हमारे ग़िज़ाई चार्ट हैं इसमें से आप मिक्स करके बराबर बराबर हर चीज खा सकते हैं, लेकिन चंद चीजों से अगर परहेज करवाना पड़ता भी है बता देते हैं पेशेंट को, फिर 3 मंथ के बाद अक्सर हम अपना परहेज खोल देते हैं। ठीक है जी, ठीक बहुत है, ठीक है जी। अपनी मेडिसिन जो है वो जारी रखते हैं। हमारा ये इलाज इन्हीं हर्बल मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह होता है, और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। आप अपनी किडनी का, लीवर का टेस्ट करवाएं, हमारे इलाज के हर 2 माह के अंदर आप अपना टेस्ट करवाते रहें। अल्लाह के फजल करम से किडनी, लीवर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हम बिल्कुल ऐसे ही देंगे जैसे एक तंदुरुस्त और नौजवान बंदे का और एक तंदुरुस्त बंदे का होना चाहिए। जी। बहुत ठीक। प्योर तरीका इलाज, बगैर किसी साइड इफेक्ट के है, किसी तरह जी। का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और उन तमाम दोस्तों के लिए जो ऐसे मर्जों के अंदर मुब्तला हैं, उनसे गुजारिश है कि मुझसे मेरा आप कोई लिंक भी देंगी बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोग्राम देंगे। मैं नंबर बल्कि स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि होगा। बात ये, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस देना। अगर आप चाहते हैं ऐसी किसी बीमारी में और आप चाहते हैं आपका इलाज हो, तो फिर साथ नंबर, इसलिए कि बाद में आप जो कमेंट्स में मुझे बार बार लिखेंगे कि आपने हमें नंबर नहीं दिया, अब हम इनसे किस तरह से कांटेक्ट करें, तो ज़रूर नंबर भी आपको दे देते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कोई बेहतर, किसी के लिए कोई बेहतरी हो रही है और किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा शो है इसी लिए कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ आपके सामने लेके आएँ। मैं जिस तरह से ऑनलाइन बिज़नेस की बात करती हूँ, मैं कम पैसों में बिज़नेस की बात करती हूँ, मैं और चीज़ों की बात करती हूँ, वहाँ मैं
اگر جو اس طرح کی بیماریاں جو ہر دوسرے انسان کو ہیں اور وہ علاج کروانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم اس تکلیف سے چھٹکارا پڑ جائے مل جائے, تو اسی لیے یہ شو کرنے کا یہ مقصد ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے آج شو کیا. کمنٹس میں آ کے نیچے بتائیں آپ کی کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہو شو کریں ہم لوگ, اور تو ضرور اس بارے میں آپ ہمیں کمنٹس پہ ضرور لکھیے گا, تو اس ٹاپک پہ ہم ضرور شو کریں گے. یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.